नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, टेस्ट टू बेबी स्पेशलिस्ट, आशीर्वाद हॉस्पिटल, इक्सी टेस्ट टू बेबी सेंटर, रायपुर डंगनिया से बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे, क्या एक बार IVF कराने के बाद कोई दंपत्ति असफल होते हैं तो उन्हें निराश होकर बैठ जाना चाहिए? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि IVF का जो सक्सेस है वो बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक होता है पेशेंट फैक्टर और दूसरा होता है जिस सेंटर में करा रहे हो वो सेंटर कैसा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र के साथ साथ IVF का सक्सेस कम होता जाता है। 35 के बाद कम होता है और 45 के बाद में बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो है कि समय रहते हम इलाज चालू करें, सही सेंटर का चुनाव करें और इलाज आगे बढ़ाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक पेशेंट थी, उसको जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने किया, वो टेबल पे एकदम खुश होकर ऐसा नाचने लगी, मैं मम्मी बन गई, मैं मम्मी बन गई, और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। 3 साल के बाद वो दूसरे बच्चे के लिए आई, हमने सेकेंड टाइम उसको ट्रांसफ़र किया और वो फिर खुशी से उसी तरह से झूमने लगी कि मैं दोबारा मम्मी बन गई, दोबारा मम्मी बन गई, और उसका रिजल्ट फिर से पॉजिटिव आया। आज 2 स्वस्थ बच्चों की माँ है वो। तो मेरा बताने का मतलब है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई मरीज़ है जो एक बार में सक्सेसफुल हो जाता है, किसी को हमको सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी मरीज़ या कोई भी दंपत्ति जब हमारे पास आते हैं तो उनको हम हमेशा 2 साइकिल के लिए काउंसलिंग करते हैं, मिनिमम 2 साइकिल के लिए। क्योंकि पहली साइकिल में बहुत बार आपका एग कैसा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल कैसा है, बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन से भी पता नहीं चलती हैं। बहुत अच्छा एम्ब्रियो बना है, बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस बना है, फिर भी कई बार इम्प्लांटेशन नहीं होता है। मरीज को लगता है कि सब कुछ तो अच्छा हुआ था, प्रेगनेंसी क्यों नहीं आई। तो यूट्रस की जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, एंडोमेट्रियम उतना रेसिपिएंट है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे IVF का सक्सेस जो है वो बहुत निर्भर करता है। फर्स्ट साइकिल में यूजुअली 60 से 75% तक के अगर इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं। सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट जिसको हम बोलते हैं वो 90% तक जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हम कभी भी किसी मरीज़ का प्रोसेस करते हैं IVF के लिए, तो हम चाहते हैं कि उसके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज थोड़े ज़्यादा बने। 2 एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी एम्ब्रियोज जो रहते हैं वो हम फ्रीज करके रख देते हैं, ताकि अगर पहली साइकिल में वो किसी भी कारण से कंसीव नहीं हो पाती है तो हम बिना पूरा लंबा प्रोसेस किए केवल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, यूट्रस को तैयार करके फिर से हम उसको सेकेंड चांस दे सकते हैं। और यूजुअली सेकेंड चांस में सक्सेस के चांसेस जो है फर्स्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी मरीज़ है या कोई भी दंपत्ति है, वो अगर एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उसको बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपना मनोबल बनाए रखें और अपने डॉक्टर से जाएं, डिस्कस करें, बिल्कुल ओपनली डिस्कस करना है। हमारे कोई मरीज़ का अगर सक्सेस नहीं होता है फर्स्ट साइकिल में, तो वापस पूरा री एनालिसिस करते हैं, उसके पूरे फाइल देखते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, शुरू से पेशेंट से लेके, एग से लेके, स्पर्म से लेके, यूट्रस से लेके, ब्लड फ्लो से लेके, सारा कुछ, लैब फैक्टर, प्रोटोकॉल कई बार चेंज करना होता है, इंजेक्शन का नंबर चेंज करना होता है, ट्रांसफ़र का तरीका चेंज करना पड़ता है, कई बार अंडर जनरल एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करना होता है अगर डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र है तो री एनालिसिस करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि प्रेगनेंसी नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, और उसको एक्सेप्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं आई है तो उसमें हॉस्पिटल का कोई फॉल्ट है या आपका कोई फॉल्ट है, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है निराश होने की। आप ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास, डिस्कस करिए और वापस से फिर से साइकिल करके अपना सक्सेस रेट बढ़ाइए। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हर मरीज प्रथम प्रयास में सक्सेस हो जाए, स्वस्थ गर्भधारण हो, स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से प्रयास करना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे कई ऐसे मरीज हैं जो 3 बार 4 बार कराने के बाद में 5वीं बार में सक्सेस हुए। एक मरीज तो थी जो 4 बार करा चुकी थी IVF, उसने हिम्मत नहीं हारी और 5वीं बार में उसको स्वस्थ ट्विंस बच्चे हुए हैं। आज बच्चे 6 मंथ्स के हो चुके हैं। तो ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये इसमें खर्च भी होता है, आपको स्ट्रेस भी बहुत होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन प्रयास करना आपके हाथ में है और हमारे हाथ में है। प्रयास ज़रूर करिए।
अगर आपको किसी कारण से असफलता मिली है तो एक बार ज़रूर मिलिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी असफलता को हम सफलता में बदल सकें। थैंक यू।